भाई सारी हाइप तो बनाई गई थी रो वर्सेस को की, लेकिन असल कॉन्टेस्ट तो देखने वाला जो था वो था पंड्या ब्रदर्स के दरमियान। व्हाट एन एज ऑफ द सीट थ्रिलर। आरसीबी कामयाब हुआ है यहाँ पे आफ्टर 2015 कोई मैच जीतने में कामयाब हुआ है एट वानखेड़े। एंड रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या एंड पूरी की पूरी मुंबई इंडियंस के लिए अब कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीत पाए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने कर दिया है रॉयल स्टार्ट, 3 विक्ट्रीज आउट ऑफ 4 गेम्स। व्हाट अ स्टार्ट फॉर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। डिस्कस कर लेते हैं आज के इस गेम को, जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और भाई क्या मैच हो गया, मजा आ गया। और काफी दिनों से आईपीएल में बड़े वन साइडेड गेम्स हो रहे थे, तो ऐसा गेम देख के वापस से मजा दोबारा हो गया आईपीएल का। कल ही डिस्कस कर रहे थे अबाउट दैट सिलाइवा इफेक्ट जो आईपीएल पे पड़ रहा है। और आज भी आप देखें कि आखिरी ओवर में जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने किस तरीके से यॉर्कर्स एग्जीक्यूट की, और टेल भी हो रहा था जिसकी वजह से मुश्किलात हुई आखिर में मारने के लिए। खैर उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इस मैच की बात कर लेते हैं शुरू से। तो भाई विराट कोहली 67 अगेन, और रिटायर होने के बाद भी इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में विराट लग रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और टी20 क्रिकेट या जब भी हिटिंग की बात हो, दैट बॉटम हैंड जो गेम होता है विराट कोहली का, वो बिल्कुल उभर के सामने आ जाता है। भले वो पुल शॉट पे हो, भले वो फ्लिक पे हो, थ्रू आउट हिज करियर जो बॉटम हैंड डोमिनेंस रही है विराट कोहली की, दैट हैज बीन अमेजिंग टू वॉच। और आज भी आप देखें जिस तरीके से बुमराह को पहले ओवर में उन्होंने छक्का मारा था ओवर द मिड विकेट, फिर उसके बाद जो उन्होंने लास्ट ईयर अपना स्लॉट स्वीप डेवलप किया, दैट हैज बीन इफेक्टिव इन हिज करियर लेटर ऑन एज वेल। और पिछले साल जब सुरेश रैना लोग विराट का इंटरव्यू ले रहे थे, सो ही मेंशन्ड वन थिंग वेरी क्लियरली कि हमेशा जो मेन टीम का जो इम्पैक्ट बॉलर है, मैं उस पर अटैक करने के लिए जाता हूं ताकि जो सामने वाली टीम है उसकी कमर टूटे। एंड ही हैज बीन डूइंग इट सिंस एजेस। हम देख रहे हैं मलिंगा को अटैक करता था, आज देखें बुमराह आया, बुमराह को पहले ओवर में अटैक कर दिया ताकि ये जो है सेटल इन ना हो पाए। वरना हमें पता है कि बुमराह अगर सेटल इन हो गया किसी भी टीम के खिलाफ विद द बॉल, वो डेडली डेंजरस हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद आप देखें पहले ओवर में ही आके उस लड़के को जो चाइनामैन बॉलर है इनका, उसको पहले ओवर में छक्का मारा मिड विकेट के ऊपर से। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली के डर से उसको बॉल नहीं दिया उसके बाद। सो दैट हैज बीन टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम विराट कोहली, और ओवर द इयर्स ये करते हुए आ रहे हैं। अनदर गुड इनिंग्स फ्रॉम हिम। उसके बाद बहुत अच्छा लगा ये देख के कि पडिक्कल की भी फॉर्म थोड़ी सी वापस आई है, क्योंकि अच्छे चांसेस मिल रहे हैं उन्हें। अभी तक कुछ इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया था, लेकिन आज की इनिंग्स काफी ज्यादा अच्छी इनिंग्स है। जिस तरीके से पावर प्ले में स्पेशली उन्होंने खेला है, एक दीपक चाहर का ओवर, उसमें उन्होंने बहुत आगे कर दिया आरसीबी को इनटू द गेम। पावर प्ले में जब आप 70 कर लो, और वानखेड़े पे तो बहुत जरूरी होता है 70-75 करना, क्योंकि सीधा विकेट छोटा ग्राउंड, सो ज़रूरी होता है यहाँ पे 220-230 टारगेट करना, और उसके लिए बेस डालना बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। सो डेविड पडिक्कल की भी इनिंग्स। उसके बाद जो रजत पाटीदार ने बैटिंग की है, यार आई थिंक के रजत पाटीदार इज़ द प्लेयर टू वॉच आउट इन द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स, क्योंकि जिस तरीके से ग्रूम हो रहा है ये बिफोर डेब्यूइंग इवन इन दी इंडियन क्रिकेट टी20 या ओडीआई टीम में अभी तक डेब्यू हुआ नहीं है रजत का, लेकिन उससे पहले ही उतनी जो ग्रूमिंग हो रही है, अब तो कप्तानी भी मिल गई है। और आज जैसे मैचेस जो इसके करियर पे इम्पैक्ट डालेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि इतने मुश्किल में कप्तानी करना और अपनी टीम को मैच जीतता देखना, ये कॉन्फिडेंस देता है किसी भी प्लेयर को। और रजत पाटीदार की अगर मैं सिंपली बैटिंग पे ही बात कर लूँ, सो ही हैज़ बीन अमेजिंग। जब वो खेलता है तो लगता है कोई क्लास प्लेयर बैटिंग कर रहा है, एंड टीवी के आगे से उठने का दिल नहीं करता है बिल्कुल। जिस तरीके का स्ट्रोक प्ले पाटीदार करते हैं, पहले आज इनिंग्स बिल्डअप की जब विराट खेल रहे थे तो उसके उनके साथ साथ खेलते रहे, विराट के साथ साथ सिंगल डबल करते रहे। बट लेकिन जैसे ही विराट आउट हुआ, सो ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी और किक ऑन किया, वहां से रुके नहीं। जो मोमेंटम विराट कोहली देके गए थे उसको कंटिन्यू किया, एंड इवन ज्यादा कर दिया उस मोमेंटम को। एंड 220 अगर आरसीबी पहुंचा है 222, तो उसमें रजत पाटीदार का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। 200 के स्ट्राइक रेट से इनिंग 66 रन, कैप्टन्स नॉक और बड़ी शानदार नॉक, ऑल अराउंड द ग्राउंड बैटिंग की है, बहुत इंटेलिजेंट बैटिंग की है। तो रजत पाटीदार थम्स अप इस आईपीएल में जिस तरीके से अभी तक परफॉर्म कर रहा है, एंड आई थिंक अ फ्यूचर स्टार फॉर इंडियन क्रिकेट, अ फ्यूचर स्टार फॉर वर्ल्ड क्रिकेट एज वेल। आगे जाएं तो व्हाट एन एंड टू देन इनिंग्स फ्रॉम जितेश शर्मा। और जितेश शर्मा की बैटिंग तो एक तरफ, लेकिन क्या कीपिंग की है बॉस जितेश ने। एक बॉल पीछे जाने नहीं दिया। जो कुरनल बॉलिंग कर रहा था वो स्पिनर बॉलिंग नहीं कर रहा था, वो एक मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहा था। लेकिन एक बॉल जो जितेश ने पीछे जाने दिया हो, भले वो टांगों का यॉर्कर हो, भले वो वाइड यॉर्कर हो, जितेश शर्मा वॉज वेरी प्रोफेशनल विद द ग्लव्स इन हैंड। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछते तो मैं जितेश को मैन ऑफ द मैच देता। मैन ऑफ द मैच मिला
कैप्टन को है, लेकिन जितेश शर्मा डिजर्व्ड इट, क्योंकि जो इम्पैक्टफुल इनिंग जितेश ने खेली, आई थिंक अगर वो ना होती तो ये मैच जो है वो शायद 17वें 18वें ओवर में ही एंड हो जाता। बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 20 बॉलों पे सिर्फ और सिर्फ 49 रन किए हैं। सो ही हैज़ बीन वेरी मच गुड और अच्छी पिक रहे हैं आरसीबी के लिए अभी तक, हर मैच में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। विकेट कीपिंग के मामले में अगर आप बात करें तो बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने जो रिव्यू लिया, उन्होंने रिव्यू लेने में मदद की, आई गेस रियान रिगल्टन वाला आउट था वो, सो उसमें भी उन्होंने रिव्यू लेने में मदद की। सो ही वॉज अ प्लेयर टू वॉच आउट इन दिस गेम एंड मेरे ख्याल से कंटेंडर फॉर द प्लेयर ऑफ द मैच। जो इम्पैक्ट जितेश ने क्रिएट किया आज के मैच में, आई डोंट थिंक किसी ने उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया आज के गेम में। उसके बाद अगर हम बैटिंग पे बात कर लें एमआई की, तो उस पर टॉप ऑर्डर तो फेल हो ही रहा है, लेकिन टेक्निकल फेलियर या मैनेजमेंट का फेलियर मुझे उससे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो लोकल प्लेयर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रही है। बॉस, अगर आप तिलक वर्मा जैसे प्लेयर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे देन आई डोंट नो किस पे करेंगे, क्योंकि तिलक वर्मा कोई छोटा प्लेयर नहीं है। तिलक वर्मा ने इतने अपने यंग करियर में ही 2 सैकड़े जड़े हुए फॉर प्लेइंग फॉर इंडिया, ये कोई छोटी बात नहीं होती, वो भी साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में जाके प्लेइंग एट नंबर 3। सो अगर वो इंडिया के लिए नंबर 3 पे खेल सकता है, सो व्हाई कांट ही बैट नंबर 3 फॉर हिज फ्रेंचाइज। हमने पिछले मैच में भी देखा किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस डाउन किया गया, उनको नीचे बैटिंग करवाई गई एंड जब उनसे नहीं लगी हिटें तो उनको रिटायर्ड आउट करवाया गया। एंड आज के मैच में भी आप उनको देखें 5वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए भेजा गया, जो कि तिलक का नंबर नहीं है। ही इज एडजस्टिंग हिमसेल्फ। आई नो विल जैक्स को आप लोग एडजस्ट करने के लिए तिलक को नीचे कर रहे हैं, लेकिन यार ये इंडियन विकेट्स हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कोई लोकल बंदा ही आपको खड़े होकर मैच जितवा सकता है। हाँ, खेलते हैं आप फॉरेनर्स भी खेलते हैं, लेकिन ज़्यादा रिलायंस जो होती है वो आपकी हमेशा लोकल स्ट्रेंथ पे ही होती है। जो टीम टूर्नामेंट जीतती है आप देखें उसका जो टॉप स्कोरर होता है वो मोस्टली इंडियन ही होता है। सो यू हैव टू ट्रस्ट दोज गाइज बिकॉज दे नो द विकेट वेरी वेल। जिन्होंने इन विकेट्स पे पूरी जिंदगी खेला है, आप उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे तो किनको करेंगे। रयान रिगल्टन इज फेलिंग कंटिन्यूसली सिंस द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन आप उनको चांसेस दिए जा रहे हैं। लेकिन आप क्यों नहीं ट्राई कर सकते अप दी ऑर्डर? अगर आपको विल जैक्स को खिलाना ही है तो आप उनको ओपन करवाएं रोहित के साथ एंड तिलक को उसके नंबर पे बारी दें। फिर उसके बाद हमने पिछले मैच में देखा था नमन धीर भी जब तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आया था, वो कितना इफेक्टिव लगा था, वो कितना इंपैक्टफुल लगा था। उसने तो आते के साथ ही गेम को पलटना शुरू कर दिया था। फिर उसकी विकेट के बाद एलएसजी कहीं जाके गेम के कंट्रोल में आया, लेकिन जब तक वो खेल रहा था ही वॉज अमेजिंग नमन धीर, लेकिन उसको भी उस तरीके से मौका नहीं दिया गया आज, और उसको तो बिल्कुल ही आखिर में भेजा गया एट नंबर 7, जो आई डोंट थिंक उसका नंबर है। सो इन सारे लड़कों पे भरोसा करना जरूरी है। अगेन यही कहूंगा, जो टीम टूर्नामेंट जीतती है वो अपनी लोकल स्ट्रेंथ की वजह से जीतती है, वो अपने इंडियन बैट्समैन की वजह से जीतती है। क्योंकि अगेन मैं वही बात करूंगा कि भाई जिन्होंने पूरी जिंदगी इन विकेट्स पे गुजारी है, अगर आप उन पे ही ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप किस पे करेंगे? तिलक वर्मा जैसे बैट्समैन पे नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? ये बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा की भी उस तरीके से फॉर्म नहीं है, सो दिस इज एडिंग टू इंसल्ट। मेरे ख्याल से मिजरेबल टॉप ऑर्डर चल रहा है इस वक्त मुंबई इंडियंस का। आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द पुअर बैटिंग ऑर्डर्स अभी ओपनिंग में, या आप टॉप ऑर्डर की बात कर ले तो मुंबई इंडियंस का वन ऑफ देम है जिसने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में फायर नहीं किया है। एंड सूर्या का भी देख लें आप, इतनी अच्छी विकेट पे, इतनी सी बाउंड्रीज पे भी आज उनसे बल्ले पे बॉल बिल्कुल ही नहीं आई। 28 रन किए 26 बॉलें खेल के, एंड आई थिंक वो 26 बॉलों पे अगर वो 40 भी इवन करते, 40-42, तो मैच कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस जीत सकता था। और वही क्रिएट हुआ है इम्पैक्ट, जो सूर्या ने थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि बिल्कुल ही बॉल टाइम नहीं हो रहा था। पहले आए सेटन होने की कोशिश की, लेकिन इतना टाइम गुजारने के बाद भी बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था। और आउट होने से पहले वाली बॉल पे भी बॉल हवा में खड़ी कर दी थी, लेकिन वहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ। लेकिन अगली बॉल पे अगेन ही ट्राइड द सेम शॉट एंड उस वक्त भी टाइम नहीं हुआ एंड उस वक्त कैच आउट हो गए। सो एक मिजरेबल इनिंग सूर्या कुमार यादव की जानिब से, एंड एक सीनियर प्लेयर से मुंबई इंडियंस कभी भी ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करेगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें भाईजान हार्दिक पांड्या की, सो व्हाट अ प्लेयर यार। मतलब एक ऐसा प्लेयर जो कि कैपेबिलिटी रखता है किसी भी सिचुएशन के मैच को अपनी टीम की तरफ लाने की। एक वक्त ऐसा था कि 7 बॉलों पे 32 रन करके खड़ा हुआ था हार्दिक पांड्या, लेकिन उसके बाद जो है यॉर्कर्स जिस तरीके की गई हैं आरसीबी की जानिब से, दोज आर फैंटेस्टिक। एंड मैं समझता हूँ जो लास्ट 2 सीजन्स से हमें दिख रहा है द मोस्ट इम्प्रूव बॉलर दैट इज यश दयाल, उससे अच्छा बॉल कोई कर ही नहीं रहा है। अगर हम इंडिया के पूरे बॉलिंग के पूल, यंग बॉलिंग के पूल की बात करें तो यश दयाल इज द स्टैंड आउट परफॉर्मर। भले विद द न्यू बॉल आप देख लें, भले विद द ओल्ड बॉल आप देख लें, आप फिगर्स देखेंगे
46 रन देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रहे हो, लेकिन नहीं, जिस तरीके से उसने इम्पैक्टफुल ओवर्स किए हैं इन द मिडिल वो बहुत ज़्यादा क्रूशल थे। अच्छा स्लो बॉल का इस्तेमाल, मिनिमम लेंथ बॉल्स और बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन लेंथ का इस्तेमाल किया गया यश दयाल की जानिब से। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी जो उनके साथ हुआ था, 29 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे, उसके बाद से बहुत मेहनत की होगी ऑब्वियसली, एंड उसके बाद आईपीएल में अलग भी दिख रहे हैं। फिर उसके बाद आप बात कर लें भुवनेश्वर कुमार की, ही ऑल्सो डिलीवर्ड एन इम्पैक्टफुल स्पेल। अगेन यही कहूँगा 48 रन आपको बोर्ड पे दिखेंगे, लेकिन जो उनके क्रूशल ओवर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं को पता होगा जिन्होंने मैच देखा है लाइव। फिर उसके बाद जॉश हेजलवुड, सेकंड लास्ट ओवर में थोड़ी टैपिंग पड़ी हार्दिक पांड्या की जानिब से, लेकिन फिर बड़ा बॉलर तो कमबैक करना जानता ही है। एंड देन उसके बाद हार्दिक पांड्या को आउट भी उन्होंने किया और आरसीबी को मैच भी उन्होंने ही जितवाया सेकंड लास्ट ओवर में, अपने क्रूशल ओवर में 5 से 6 रन आई गेस दिए, बल्कि 5 से 6 रन मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि 28 रन चाहिए था और आखिरी ओवर में 1909 रन का ओवर उन्होंने उस मोमेंट पे किया जहां पे मैच बिल्कुल ही फंसा हुआ था, दबा हुआ था। सो एन अमेजिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल फ्रॉम दी बॉलिंग लाइनअप। फिर उसके बाद अगर मैं भूल जाऊं क्रुनल को तो ऐसा हो नहीं सकता। अगेन यही कहूंगा कि स्पिनर नहीं बल्कि एक मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहा था, और स्पिनर से याद आया कि यार एक अंडररेटेड इम्पैक्ट क्रिएट किया सयूज शर्मा ने या सुयाश शर्मा ने, जो भी उनका नाम है, बट ही हैज डिलीवर्ड अ वंडरफुल स्पेल। 3 ओवर में 15 रन थे, आखिरी ओवर में तिलक ने थोड़ा चार्ज किया, लेकिन जैसे मैं कह रहा था ये आपके सूर्य कुमार यादव, उसको जिस तरीके से फंसा के रखा सुयाश ने, दैट हैज बीन अमेजिंग, क्योंकि सूर्य स्पिनर बहुत ज़बरदस्त खेलता है, लेकिन सुयाश ने बिल्कुल अच्छी लाइन एंड लेंस पे बॉलिंग की, कभी वैरायटी कर रहे थे तो अपने पेस के साथ, अपनी लाइन एंड लेंस के साथ, और इन विकेट्स पे चालाकी से बॉलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इतने सीधे सरफेस हैं कि यहाँ पे आधी भी शॉट लगती है तो वो 6 ही होता है, छोटी बाउंड्री सीधे सरफेसेस, और यहाँ पे उस तरीके का एज अ स्पिनर स्पेल करना, दैट इज़ वेरी मच एक्सीलेंट, और आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी और आपकी टीम के लिए भी एक बूस्ट है। और आरसीबी इज गोइंग वेरी वेल, क्या डायरेक्शन पकड़ी हुई है आरसीबी ने अंडर रजत पाटीदार। आई होप इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। कल एक डबल हेडर है आईपीएल में, तो उसकी वीडियोस के साथ भी मिलेंगे। मेरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।